हेलो एवरीवन। जैसा आपको पता है लास्ट संडे से लास्ट संडे मतलब ये जो लिख रहा है संडे की बात नहीं, लास्ट संडे, ठीक है ना। इसको अपने एक टेस्ट मतलब 20 सितंबर से पहले जो संडे आया था ना, 20 सितंबर से पहले अपने एक टेस्ट किया था 11th क्लास के लिए। वो था एडवांस बेस, कंप्लीटली एडवांस बेस। उसमें हमने 3 टाइप क्वेश्चन डाले, सिंगल करेक्ट टाइप, मल्टीपल करेक्ट टाइप, सॉरी 4 टाइप के। सिंगल करेक्ट टाइप, मल्टीपल करेक्ट टाइप मतलब मल्टीपल मतलब मोर देन वन आंसर करेक्ट टाइप आंसर। सिंगल करेक्ट टाइप मतलब जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, और एक था रीजनिंग टाइप और एक था पैराग्राफ टाइप, ठीक है ना। इस टाइप के 17 क्वेश्चन थे कुल मिला के, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप में पहला क्वेश्चन, इफ पहला क्वेश्चन x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर कितना 2/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x, इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखना ध्यान से, आइए तो समझ में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, रटेगी। ओके तो देखो ध्यान से, x माइनस 2 कितना है 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1/3, रटेगी। यहाँ देखो होल क्यूब आ रहा है, पावर कितना है क्यूब, दोनों साइड क्या कर दो क्यूब, तो x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1/3 का होल क्यूब। अच्छा होल क्यूब ये कितना आ गया, a माइनस बी का होल क्यूब कितना आता है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ऑफ 3ab इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस 3ab ये आता है, ठीक है ना। तो यहां लगा दो x क्यूब प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, यही आएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ थोड़ा कर दो ना a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 8 प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, तो b कितना माइनस 2 प्लस ऑफ 3x इंटू 4 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा। नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 2/3 का क्यूब प्लस ऑफ 2 रेज़ टू पावर 1/3 का क्यूब प्लस ऑफ 3ab a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b का होल क्यूब 3ab, तो 3 a की रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 1/3 a प्लस b कितना है 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1/3, इज दैट क्लियर। तो यहां से देखो x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x इज इक्वल टू ये कितना आ गया 3 से 3 गया 4 प्लस ये गया 6 प्लस देखो ध्यान से 2 रेज़ टू पावर 2/3 बेस से में तो पावर के हो जाएंगे ऐड, तो ये पावर कितना हो गया 1, तो 2 into 1 कितना हो गया 2 into 3 6। अच्छा ये कितना है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इज दैट क्लियर, रटेगी नहीं कोई दिक्कत होगी। तो यहां से देखो x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x इज इक्वल टू 10 प्लस ऑफ 6x माइनस 12, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए क्या ये 12x 6x with love x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x माइनस 6x को ले जाओ 8 को ले जाओ 8 प्लस हो जाएगा 10 प्लस 8 और माइनस ऑफ कितना 10 प्लस 8 माइनस 12, हटेगा नहीं। तो ये आ गया x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज 6x इक्वल्स टू 10 प्लस 8 18 माइनस 12 6, तो आंसर कितना आ गया 6। इसका वैल्यू पूछा आंसर कितना आ गया 6, हटेगा 6 नहीं है, एक मिनट में गलती की है क्या, x क्यूब माइनस 6x प्लस 6x, देखो ये 6x 10 प्लस 8 सही है यार, तो कहाँ मिस्टेक कर दिया 6 माइनस 12 फिर माइनस 8 नहीं 10 माइनस 8 माइनस 20 x माइनस 2 into 3 6 12 2 कैसे आ रहा है 3, क्या आंसर आ रहा है यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन सही है लेकिन a क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब कितना था माइनस 8 10 प्लस 8 ये कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर 2, अरे ये 2 होगा ना, देखो 4 प्लस 2 हाँ ये 2 होगा 4 प्लस 2 6, तो ये 2 होगा ना, राइट है। तो 4 प्लस 2 कितना आ गया 6 प्लस 8 कितना आ गया 14 माइनस 2 कितना आ गया 14 माइनस 12, तो आंसर आ गया 2, राइट। तो आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर कितना 2, ठीक है ना। डेस्टर कहाँ गया यार, ओहो। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा ये हमारा रूम भैया, कहीं रख देते हम क्यों भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैनेज कर लें तुम लोग, ठीक है ना। यू आर सो स्मार्ट। हाँ जी, द नंबर ऑफ, इसकी देखो क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस ऑफ 3z स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 12y माइनस ऑफ 6z प्लस ऑफ 14, ठीक है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे, लीस्ट मतलब मिनिमम। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ 2x ले लो प्लस माइनस 2x, रेडी, एक साथ लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट 4y स्क्वायर, 4y के लिख दो 2y के स्क्वायर, ठीक है ना। इसके साथ लिख लो माइनस 12y, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट 3z स्क्वायर प्लस ऑफ, देखो 3z स्क्वायर, ये 3z लिख रहा है, इसके साथ 3 कॉमन ले लो, z स्क्वायर माइनस 2z लिख दो, रेडी, प्लस ऑफ 14। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, देखो ध्यान से 14 में से 1 एक मैंने इधर चुरा लिया, प्लस ये कितना आ गया, देखो 2y का स्क्वायर, 2x को मैं लिख दो 2 इंटू एक्स इंटू 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, a माइनस बी का। यहाँ देखो 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये कितना है 2y इंटू कितना, देखो कितना चाहिए 12y, तो 2 इंटू 2 4, तो b कितना आ गया a 4, तो नेक्स्ट कितना चाहिए 3, तो प्लस 9 चाहिए मुझे, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 9 चाहिए। तो देखो 14 में से एक तो ये आ गया, एक 9, कितना आ गया 10, बच्चे रिमेनिंग कितना 4, तो प्लस ऑफ एक ये प्लस ऑफ 3 इंटू, यहाँ देखो z स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 1, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो नेक्स्ट टर्म कितना b स्क्वायर, तो 1, तुमने एक्चुअल 1 नहीं चुराया, तुमने चुराया 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। देखो 10 में से 9 ये चुराया, 14 में से 9 ये चुराया, 1 ये चुराया 10, अब कितना चुराया, रिमेनिंग कितना 4 बच गया, 10 आ गया, ठीक है ना, बच गया कितना 4, अब तुमने चुराया 3, एक्चुअली तुमने इसमें 1 ऐड किया है, तो लेकिन चुराया कितना है 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 चुराया, बच गया कितना 1, हो गया 14। तो ये कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ध्यान से देखो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ऑल ओवर कितना, ये सब इतना पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1, तो कितना आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसका 1। कहां पर, अब तुमसे क्वेश्चन में आंसर तो इसका मिनिमम कितना आ गया, लीस्ट मतलब मिनिमम 1 आ गया। अब तुमसे ये पूछ रहा हूं वेयर इज द मिनिमम वैल्यू, तो बोलोगे x इक्वल टू 1 पर, y इक्वल टू 3/2 एंड लगा के एंड z इक्वल टू 1 पर, यहां पर मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है ना। यहां पर मिनिमम क्योंकि 0 हो जाएगा तो मिनिमम आ जाएगा, अदरवाइज तो हमेशा क्या 0 से ग्रेटर ही आएगा, रेडी। तो मिनिमम वैल्यू कितना 1, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेडी, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट देखना। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉजिटिव इंटीजर n कैसा पॉजिटिव और क्या इंटीजर, ये इंटीजर आई रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, देखो ध्यान से, n स्क्वायर प्लस 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या आ रहा है परफेक्ट, जब n इंटीजर है इसका स्क्वायर भी इंटीजर आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या आएगा इंटीजर, तो वो बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर, उसको मैंने मान लिया m स्क्वायर मानूंगा इंटीजर आएगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है, रेडी नहीं। अब ध्यान से देखो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना आएगा 96, ध्यान से देखना, तो n माइनस n इंटू m प्लस n इक्वल टू कितना 96। थोड़ा सा इसको देखना, m माइनस 2n प्लस n, इसको यहां से लिख लो m प्लस n माइनस 2n, m प्लस n इक्वल टू 96, इस टाइप से लिख दूं मैं, ठीक है ना। ये m माइनस n दिख रहा है, ये m प्लस n वही तो चाहिए, रेडी। अब देखो तुमने 2n में डाला, 2n कैसा है, 2n इज अ परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, 2n परफेक्ट कैसा पॉजिटिव है, तो n अगर ऑड या इवन कुछ भी हो, ऑड या इवन कुछ भी हो, तो 2n तो इवन ही आएगा, 2n कैसा इवन, रेडी।
इसका मतलब m प्लस n कैसा है इवन, क्योंकि अगर तुमने मान के चलो n ऑड है, n कैसा ऑड तो m कैसा होना चाहिए इवन। क्यों? तो देखो ये इवन, तुम देखो जैसे सपोज करो ये ऑड आ रहा है, सपोज करो पहले मैं ऑड मानूं, ऑड m प्लस n कैसा ऑड, ऑड माइनस इवन कैसा इवन, ये कैसा आ गया ऑड, तो ये तो इवन है, इनटू कैसा ऑड, इनटू कैसा ऑड, तो क्या ये 96 ऑड आ सकता है, इनटू ये ऑड, देखो ऑड m प्लस n तुम ऑड मान रहे हो, ऑड माइनस इवन कैसा ऑड, इनटू ऑड कैसा है ऑड इनटू ऑड ऑड, लेकिन अपना कैसा है इवन, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये तो मेरा हो नहीं सकता। फिर क्या मानूं, अगर मैं इसको इवन मानूं m प्लस n को, m प्लस n को क्या मानूं इवन, ठीक है ना, m प्लस n को अगर इवन मानूं तो इवन माइनस इवन इवन आएगा, इनटू इवन इवन आएगा, सेटिस्फाइड हो रहा है, राइट। अब ये m प्लस n इवन कब आएगा, m प्लस n इवन कब आएगा, देखो ध्यान से, अगर n तुम्हारा ऑड है, n तुम्हारा ऑड है, ठीक है ना, इफ n इज ऑड तो m क्या होना चाहिए ऑड, कैसा होना चाहिए ऑड, लेकिन m और n तुम ऑड लोगे तो ऑड इनटू ऑड ऑड आता है, इवन नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा, मुझे चाहिए इवन। फिर क्या लूंगा मैंने कहा n अगर इवन लूं मैं, n अगर इवन लूं तो m ऑड हो, m भी इवन लूंगा क्योंकि m प्लस n कैसा आएगा इवन, और ये सेटिस्फाइड होगा, m इनटू m इवन इनटू इवन कैसा आएगा इवन। तो यानी कि कौन कौन से पेज से कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैंने कहा पहले तो देखो क्या चाहिए तुम्हें, परफेक्ट स्क्वायर, 96 किस किस का स्क्वायर होता है 16, क्या बोला है n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या चाहिए पॉजिटिव, ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, राइट। तो m इनटू n कितना आना चाहिए, मतलब आगे m इनटू n कितना आना चाहिए 96, अब 96 का कब आता है 1 इनटू 96, लेकिन ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है, कैसे 96 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट n इज 1 इज परफेक्ट, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकंड 2 इनटू 32 ये भी नहीं है, दोनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4 के बाद 9 16 ये है, नेक्स्ट 4 के बाद कितना लूं 24 तुम बोलोगे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर कितना रह गया सर 8 12 टू 96, सर ये भी नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर कितना रहेगा सर 12 16, ठीक है ना, देख लेना आंसर कितना आएगा इसमें, शायद 4 आंसर आएगा, ठीक है ना। क्या देख लेना 96 कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर बनना 96 पे, 96 से फैक्टर निकाल के देख लेना, ठीक है ना, तो जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वो क्या आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा 4, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x and y belongs to R, क्वेश्चन नंबर 4 x, y belongs to R, रेडी, then satisfy the equation x square plus y square minus 4x minus 2y plus 5 equal to 0, then the value of, इसकी वैल्यू बतानी है रूट x माइनस रूट y का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू रूट x इंटू y डिवाइड बाई x प्लस रूट एक्स वाई, इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, तुम इससे डर गया होंगे, तुम एक्चुअली इसको देखो, x स्क्वायर के साथ ले लो माइनस 4x, ठीक है ना, प्लस y स्क्वायर के साथ ले लो माइनस 2y, अब ये 5 बच गया, 5 में से 4 इधर ले लो 1 इधर ले लो, इक्वल टू कितना 0, तुम्हें दिख गया ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। 2 नॉन नेगेटिव वैल्यूज एंड देयर सम इज 0, 2 नॉन नेगेटिव मतलब ये 0 या तो 0 या 0 से ग्रेटर, या 0 या 0 से ग्रेटर, दो ऐसी वैल्यू जो 0 या 0 से ग्रेटर उनका सब कितना 0, ये ओनली एक ही केस है, कौन सा, जब ये दोनों क्या हो 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू कितना 2 एंड x इक्वल टू 1, पुट द वैल्यू इन दिस टर्म। तो यहां देखो रूट 2 माइनस रूट 1, रूट 2 माइनस रूट y की वैल्यू 1 रूट y इसका स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आएगा 4 रूट 2, राइट, डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 2 आ जाएगा 2 इंटू 1, राइट। तो ध्यान से देखो इसका स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट 2, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस 4 रूट 2 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 2,
देखो 4√2 में से 2√2 गया तो कितना बच गया 2√2, तो 2√2 घटेगी। अच्छा ये +1 भी था साथ में, कोई दिक्कत होगी? ठीक है ना, अब तुम इजीली कर सकते हो इसको, घटेगी नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा? ये क्या किया है, एक मिनट जाओ, √2 2 माइनस 2√2 +1 4√2, तो ये +2√2 आएगा ना, कोई दिक्कत होगी? अरे 4√2 देखिए इसका स्क्वायर खोलोगे तो 2 + -2√2 +1 + 4√2, तो ये माइनस ये प्लस, तो बचेगा ना 2√2। तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, ये हो गया √2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + √2, तो एक पावर से एक पावर है, कितना आ गया 1 + √2। देखो ऑप्शन बेस करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, x = 1 + 1/3 + 1/2 + 1/3 + 1/2 एंड डॉट 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 पीडीआई से जा रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो उसकी वैल्यू बतानी है, समझ में आया ना। तो x = देखो ध्यान से, यहां तक देखो, यहां तक सही है, उसके बाद यहां से देखो अगेन ये रिपीट होने लग गया, ठीक है ना। कहां तक रिपीट? तो ये क्या चीज, क्या लिखूंगा मैं x, इंफिनिटी वाला कुछ पता तो है नहीं, तो 1 + 1/3 + 1/2 + x बैठेगा नहीं। अब मैं x वैल्यू निकाल ली, तो x = 1 + एलसीएम ले लो 1/6 + 3x + 1/2 + x, अगेन एलसीएम ले लो, x = तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + 2 + x डिवाइड बाई 6 + 3x + 1 एलसीएम ले लो, x = 6 + 3x + 1 + 2 + x डिवाइड बाई 6 + 3x + 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, इसको इधर ले आओ x को, या फिर इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, तो ये कितना आ गया, देखो यहां से ये कितना 3x + x 4x, ठीक है ना, 3 + 6 9, इसको इधर लाओगे तो माइनस में आएगा -6x -3x² और -x डिवाइड बाई 6 + 3x + 1 इक्वल टू 0। x को इधर ले गया, साथ में ले लिया। अब ये तो 0 हो नहीं सकता डिनोमिनेटर में, दिस कांट बी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल नहीं है ना, तो 0 क्या आएगा फिर ये, फिर तुम लिखोगे देखो 4x -6x -2x -x -3x -3x², ठीक है ना, और +9 इक्वल टू कितना है 0, तो यहां से तुम आ गया समझ में, -3 का डिवाइड कर दो x² +x -3 इक्वल टू कितना 0। अब यहां से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, -b + -√b² - 4ac, परफेक्ट क्वाड्रेटिक है, तो x = -b + -√1 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -3, तो +3 हो जाएगा डिवाइड बाई कितना 2। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो सॉल्व कर लेना इसको, रेडी नहीं? आइए तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ऑप्शन कैसे चलेगा। इसका ऑप्शन आएगा √7/2, सॉरी √7/3, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में आ गया करना कैसे। मैंने देखो मिस्टेक क्या किया, तुम देख लो इसको, ध्यान आया मुझे। देखो 1 + x = 1 + 1/3 + 1/, यहां से मिस्टेक है 2 + x, ये होगा, घटेगा नहीं, कोई दिक्कत हो। अब तुम इसको सॉल्व कर देखो, x = तुमने मैंने वहां पर क्या किया 3 + 1/, यहां से x लिखा था, यहां से रिपीट हो रहा है, तो 1/1 + ये आ गया 6 + 3x + 1, ठीक है ना, इंटू 2 + x। अब तुम इसको सॉल्व कर लेना, इज दैट क्लियर? ठीक है ना, तो x की वैल्यू √7/3, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है ना, मोर देन 1 करेक्ट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का भाई 6 क्वेश्चन मोर देन करेक्ट है, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 for the equation ax² + bx more than 1 correct type है। क्वेश्चन नंबर 6 ax² + bx + c
प्लस सी इक्वल टू 0। इसके लिए पूछा है लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। बोला हुआ लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ग्राफ कैसा होता है, ऊपर होगा, ठीक है ना, पता है ना। और लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव तो ग्राफ क्या नीचे ओपन होगा। हैज टू रूट्स, इसके दो रूट्स है, अल्फा एंड बीटा। इसने बोला है अल्फा इज लेस देन -2 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 2, है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब दोनों कैसे रियल रूट है, उसने बोला भी दोनों रूट रियल है, दोनों रूट रियल डिस्टिंक्ट भी है। कैसे, एक रूट -2 दूसरा रूट ग्रेटर देन 2, दोनों रियल भी, इसका मतलब डिफरेंट है। कैसे आएगा ग्राफ देखो, तो ये रहा -2 और ये रहा 2, समझ में आ गई बात। तो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, कोई दिक्कत। तो ध्यान से देखो, अल्फा और बीटा, अल्फा लेस देन -2 दिख रहा है क्या, अल्फा ग्रेटर देन 2 दिख रहा है क्या, बीटा ग्रेटर देन 2 दिख रहा है क्या। ओके नेक्स्ट। अच्छा ध्यान से देखो, ये कितना है 0, x इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो f ऑफ 0 कैसा आ रहा है, f ऑफ 0 नेगेटिव है क्या, f ऑफ 0 नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, इसमें नेगेटिव रखो, a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ b इंटू 0 प्लस ऑफ c कैसा आएगा नेगेटिव, तो c कैसा आएगा नेगेटिव, ठीक है ना। दूसरा, अच्छा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव, सही बोल रहा है। क्यों, b स्क्वायर मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा, पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट भी होंगे, तो बोल रहा है दो रूट है, रियल रूट x कट कर रहा है, x कट कर रहा है कि नहीं, और डिस्टिंक्ट भी है, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो फटाफट से नोट कर लो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन देख ले एक बार, इसको मैं रफ कर दूं, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते एक बार, नोट करते जाना, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन, अरे ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखो, ये कितना है -1, यहां भी आएगा, ये आएगा 1, ठीक है ना, समझ में आया ना। क्यों, ये -2 ये 1 2, तो -1 -2 से ग्रेटर, 1 2 से लेस। अच्छा f ऑफ -1 कैसा है, नेगेटिव, एंड f ऑफ 1 कैसा है, पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव दिख रहा है क्या। f ऑफ -1 इंटू f ऑफ 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो f ऑफ -1 a x विल माइनस रखूंगा -b प्लस ऑफ c इंटू, यहां से देखो a प्लस b प्लस c कैसा आएगा, पॉजिटिव, रटेगा नहीं, कोई ध्यान समझ में आएगा नहीं। ओके तो यहां से देखो, ये a प्लस सी माइनस बी इंटू ए प्लस सी प्लस ऑफ बी कैसा आ गया, पॉजिटिव। ध्यान से देखना, ये a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव, इसका मतलब देखो ध्यान से, a प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, इसका मतलब मॉडुलस a प्लस सी कैसा आ गया, मॉडुलस बी। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, रटेगी नहीं। अब ध्यान देखो, इसको बी को बदलाओ, मॉडुलस a प्लस सी माइनस मॉडुलस बी कैसा आएगा, पॉजिटिव, रटेगी नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये कितना है, इसको मैं लिख दूं मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b प्लस ऑफ c कैसा आएगा, पॉजिटिव, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत है। मॉडुलस a तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। तो a माइनस मॉडुलस b प्लस c क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है ना, ए बी दो तो करेक्ट है। दूसरी बात कर ले सी ऑप्शन की, नेक्स्ट एक ऑप्शन और देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है ना। आइए देखो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अच्छा ध्यान देखो, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी भी करेक्ट है। कैसे, ये f ऑफ -2 और ये कितना f ऑफ 2, रटेगा नहीं, तो f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 2 कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि f ऑफ -2 f ऑफ 2 कैसा है, नेगेटिव, दो नेगेटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां लिखो 4a माइनस 2b प्लस ऑफ c इंटू 4a प्लस 2b प्लस ऑफ c कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो सॉल्व करोगे वही ऐसे ही फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन कैसे लोगे, 4a प्लस c को अलग लो, 4a प्लस c को अलग लो और 2b को अलग लो, तो 4a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। इज दैट क्लियर, सी ऑप्शन भी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफ गिवन है इस टाइप से, ये इस टाइप से ग्राफ गिवन है, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, देखो ध्यान से,
पर एक्स को कट कर दे, वो क्या होता है रूट्स। किसके साथ है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन है। अच्छा इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि ग्राफ क्या डाउन ओपन हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखो ac क्या आएगा, नेगेटिव। ac कैसा है, नेगेटिव। पहले a तो तुम्हें पता है नेगेटिव है, c को पता कर लेगा, c मुझे पता चल जाए, इसको ऑप्शन पता करने हैं। पहला ऑप्शन a क्या है, ac नेगेटिव, b क्या है, b bc पॉजिटिव, c ab पॉजिटिव एंड d क्या है, abc नेगेटिव। बताना विच ऑप्शन करेक्ट। तो देखो ध्यान से, a तो यहां नेगेटिव है। अच्छा c की बात कर लें, c देखो क्या है, ये क्या है, x इक्वल टू 0, f ऑफ 0 कैसा है, पॉजिटिव, f ऑफ 0 है क्या, पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव, मतलब a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ b इंटू 0 प्लस ऑफ c कैसा है, पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया 0, 0 प्लस c क्या है, पॉजिटिव। a नेगेटिव c पॉजिटिव, दो अपोजिट साइन, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दो अपोजिट साइन की वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव। करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा बात करते हैं किसकी, b की, bc क्या बोल रहा है, पॉजिटिव, क्या ये करेक्ट है, राइट है कि नहीं, करेक्ट है। अच्छा ध्यान से देखो, पहले देखो एक बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, y सम ऑफ इसका रूट अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, सेकंड ऑप्शन के लिए देखना ध्यान से, cy ये क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट्स। ध्यान से देखना, cy ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, ये रूट नेगेटिव दूसरा रूट पॉजिटिव, b इनटू c। अच्छा bc को ऐसे मत देखो, मैं दूसरा तरीका बताता हूं, ऐसे तुम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहां पर एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव। अच्छा ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है क्या, ये एफ मैक्स बोलते हैं क्या, एफ मैक्स तुम जानते हो, अगर a नेगेटिव है तो ये वैल्यू कहते हैं आती है एफ मैक्स, और ये अगर पॉजिटिव होता तो ग्राफ एबव होता तो ये क्या होता, मिनिमम। मैंने बताया था कितना आएगा, -d/4 है, यही आता है क्या, कहां पर आता है, x इक्वल टू -b/2 है। अब ध्यान से देखो x इक्वल टू -b/2 यहां है क्या, ये x इक्वल टू -b/2 है क्या, ध्यान से देखना, यही है क्या, तो यहां पर x इक्वल टू -b/2 देखो 0 से बाहर ना रहे, तो -b/2 है, ग्रेटर देन 0 है क्या, समझ में आएगा। तो b/2 है, नेगेटिव आ गया क्या, ध्यान से नेगेटिव आ गया क्या, देखो दो वैल्यूज का रेशियो नेगेटिव, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं b/a कैसा है, नेगेटिव, ठीक है ना, b/a क्या है, नेगेटिव। अच्छा एक ऑप्शन तो तुम्हें समझ में आ गया, इसके साथ तीसरा ऑप्शन भी फ्री है, दो वैल्यूज का रेशियो क्या नेगेटिव, तभी पॉसिबल है दोनों क्या अपोजिट साइन की, दोनों क्या हो अपोजिट साइन की। तो यहां से देखो ए तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये रहा, यहां से ए क्या है, नेगेटिव, तो बी कैसा है, पॉजिटिव, बी कैसा है, पॉजिटिव। तो देखो ए बी का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, ए बी का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, ये करेक्ट हो गया। बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, तो बी सी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, दो पॉजिटिव वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। देखो ध्यान से, तुमने पता किया बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव बट ए कैसा है, नेगेटिव, ठीक है ना। जहां देखो इसको भी देख लें, ए बी सी कैसा है, ए बी, ए इंटू बी, इसको देखना ए इंटू बी, ए इंटू बी कैसा आ गया, नेगेटिव आएगा क्या, अच्छा ए बी नेगेटिव आएगा, सॉरी ये पॉजिटिव, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ए बी नेगेटिव आना चाहिए, इसमें क्या बोला है, पॉजिटिव, ठीक है ना। ए बी कैसा आएगा, नेगेटिव, राइट। अच्छा नेगेटिव में पॉजिटिव वैल्यू सी का मल्टीप्लाई करो, ये नेगेटिव ये कैसा पॉजिटिव, तो कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो एबीसी नेगेटिव, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि एबीडी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से नोट कर लो, इसको मैं आप कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन cos x इक्वल cos x माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका मतलब देखो तुम्हारा ऑप्शन क्या क्या बने, पहला ए y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बी क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू r, सी y इक्वल्स टू 1, डी
x इक्वल टू 0, बताना विच इज करेक्ट, ठीक है ना। तो cos x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा मैं इसको है ना y स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देता हूं, y स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देता हूं। अच्छा देखो मैंने तो बताया था स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x हमेशा कैसा था, पॉजिटिव, और एक g स्क्वायर x ये भी कैसा, पॉजिटिव, ध्यान से देखना, ये भी कैसा, पॉजिटिव। अच्छा ध्यान से देखो इन सब वैल्यूज का सम कितना, पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्या है 0 पर, ये बोला है x बिलोंग्स टू किसके लिए, cos x माइनस, ये देखो ये दोनों का सम कितना आएगा, ये 0 0 कब होगा, जब ये वैल्यू कैसे होगी, ये पॉजिटिव, दूसरा कैसा आएगा, तो ये कैसा आएगा, ऑल ओवर ग्रेटर देन 0। अच्छा ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ध्यान से देखो, एक मिनट थोड़ा सा रुकना प्लीज। देखो क्या, देखो क्या, यहां देखो, इसको एक बार रब कर लूं, ध्यान से देखना, तुमने यहां से लिखा cos x माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, इतना तुम्हें पता है परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इससे पहले इसको स्क्वायर रूट के अंदर वाले डिफाइन करो, स्क्वायर रूट के अंदर कब डिफाइन होता है, जब ये क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू के लिए फॉर नॉट डिफाइन, ओके। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, समझना मेरी बात को, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1, लेकिन खास बात इसको देखना, यहां देखो, यहां देखो, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा क्या, बिकॉज़ x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा क्या, इज दैट क्लियर। इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब y मिनिमम कितना आ गया, y मिनिमम बोलो कितना 1, इज दैट क्लियर, y मिनिमम कितना 1, मतलब ये बोल रहा है cos x माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बोलो हो सकता है क्या, लेकिन बट cos x लेस देन इक्वल टू 1, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, तो मिनिमम और मैक्सिमम 1, तो यानी कि ये सिर्फ इतना पॉसिबल है cos x माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो 1, इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो 1, यानी कि ये तो 1 से ग्रेटर होता जाएगा, लेकिन ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितना आएगा 1, इसका मतलब ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, लेकिन ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब cos x इक्वल टू कितना आएगा, y स्क्वायर, और y ये इक्वल कब होगा, जब y कितना हो 1, तो y इक्वल टू कितना 1, तो कितना आएगा cos x, ठीक है ना, y इक्वल टू 1 आएगा तो y स्क्वायर भी तो 1 होगा, रेडी। अब cos x, cos 0 कितना होता है, 0, cos 0 होता है 1, जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, तो x वैल्यू कितना 0, तो ध्यान से देखो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, C and D options are correct, okay, C and D options are correct, so write down the solution, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए C and D, राइट है कि नहीं, which options are correct, C oblique D, राइट है कि नहीं, आइए कौन समझ में आ गया वो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री के साथ ही साथ में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, अरे यार ओहो लेट में लेट, आई हैव ओनली लेस टाइम नॉट सफिशिएंट टाइम, फिर भी मैं लेट हो रहा हूँ, सो झेल लेना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 9, 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू माइनस 12, तो यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, ऑप्शन तुम देख लेना, देखो यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस, अच्छा ये 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर x है ना, माइनस 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस ऑफ 12 इक्वल टू कितना 0, 2 रेज़ टू पावर x तुम रिप्लेस कर दो किससे, y से रिप्लेस कर दो, ये कितना होगा y स्क्वायर माइनस 8 इंटू y प्लस ऑफ 12 इक्वल टू कितना 0, इज दैट क्लियर, हटेंगे नहीं, तो यहाँ से y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2y प्लस ऑफ 12 इक्वल टू कितना 0, हटेंगे नहीं, तो यहाँ से फंडा आ गया y माइनस 6 इंटू y माइनस 2 इक्वल टू कितना 0, इज दैट क्लियर, सो y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2, तो y मींस 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू कितना 6 और 2 रेज़ टू पावर y इक्वल टू कितना 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू कितना 2, तो देखो पहला ऑप्शन, एक तो यहाँ से ये कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर, तो x इक्वल टू 1,
यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो फटाफट से, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी तो करेक्ट है, लेकिन इसको भी चेक करो। यहां से देखो 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू कितना है, 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 6, तो x को हटाओ, लोगरिथम लेना पड़ेगा, तो x को हटाऊंगा तो यहाँ ये क्या करें, log बेस 6, लेकिन अब ये बेस कितना होगा 2, रटेंगे नहीं, जानते हो ना लॉगरिथम पढ़ाया था मैंने, रटेंगे नहीं, तो ध्यान से देखो x इक्वल टू, इसको मैं कितना लिखता हूँ, log 2 बेस 2 into 3, इज दैट क्लियर, रटेंगे, ध्यान से देख लेना। तो यहां से देखो log x इक्वल टू log 2 बेस 2 प्लस ऑफ log 2 बेस 3, इज दैट क्लियर। सो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस ये देखो log, मैंने लगाया था log बेस a b, इसको लिख सकते हैं log बेस n, log बेस n a, लेकिन बेस दोनों क्या है सेम, यहाँ बेस ये वाली नहीं है, तो इसका मतलब बेस क्या है यहाँ पर e बेस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, तो ए एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। सो दैट इज द सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, ए एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट से, Question number 10. Alpha beta are the roots of the equation. Alpha beta are the roots of the equation के कौन से एक्सप्रेशन के? Question number 10 इसके इस रूट्स है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या आ गए? अल्फा बीटा, ठीक है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, मतलब फंक्शन ऑफ रूट्स कौन कौन से रूट्स हैं? log अल्फा बाई बीटा मॉडुलस बी अल्फा रेज़ टू पावर 5 अल्फा स्क्वायर बीटा रेज़ टू पावर 5 मॉडुलस नहीं प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा रेज़ टू पावर 5 सी 10 अल्फा माइनस बीटा डी 1 बाई लॉग 1 बाई अल्फा रेज़ टू पावर अल्फा रेज़ स्क्वायर प्लस लॉग बीटा का स्क्वायर। मतलब ये बोल रहा है कौन कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अल्फा की जगह बीटा रख दूं और बीटा की जगह अल्फा रख दूं तो किस में चेंज नहीं आ रहा है, ये देखना है। तो पहले इसको देख लेते हैं। लॉग यहां देखो अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह अल्फा रख दो, ये मॉडुलस लगा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यहां देखो ये क्या हो गया, लॉग अल्फा बाई बीटा रेज़ टू पावर -1 हो गया क्या, ठीक है ना, का मॉडुलस। और ये -1 पावर आगे शिफ्ट हो जाता है तो माइनस लॉग अल्फा बाई बीटा, लेकिन मॉडुलस लग रहा है तो वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू सेम आती है, तो यानी कि लॉग अल्फा बाई बीटा। अरे तुम जानते हो ना माइनस मॉडुलस 2 इक्वल्स टू मॉडुलस 2, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, सिमेट्रिक है कि नहीं। अल्फा बीटा को चेंज कर दिया, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया, वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड देखो बी, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना। सेकंड बी देखो, बी ऑप्शन बताने लायक नहीं, बी सिमेट्रिक दिख रहा है। अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह अल्फा रख दो, तो यहां देखो अल्फा सेकंड बी के लिए बीटा की अल्फा की बीटा रखो, बीटा स्क्वायर अल्फा रेज़ टू पावर 5 प्लस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा रेज़ टू पावर 5 सेम इक्वेशन है, आ गया क्या? तो ये भी सिमेट्रिक है। दूसरा देखो सी 10 अल्फा माइनस बीटा, ये है ना, इसकी अब बीटा की अल्फा की बीटा रखो, बीटा की अल्फा रखो, तो 10 बीटा माइनस अल्फा, फर्क पड़ गया सर, क्यों फर्क पड़ गया? अब ये नेगेटिव हो गया इसका, कैसे आ गया? 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ गया -10 अल्फा माइनस बीटा, मतलब फर्क आ गया सर, अब माइनस आ गया, अब ये सिमेट्रिक नहीं है, बैठे कि नहीं? समझ में आई बात? ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? 10 माइनस एक्स कितना होता है? 10 माइनस बीटा होता है -10x। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट फाइनल डी में अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह अल्फा रख दो, तो ये कितना आ गया? लॉग यहां बीटा रखोगे तो ये आ गया 1 बाई बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ऑफ ये आ गया लॉग, अच्छा एक मिनट रुको, टोटल का स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस ऑफ लॉग अल्फा स्क्वायर, बैठे कि नहीं? फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया, कोई दिक्कत होगी? फर्क नहीं पड़ा है, कैसे नहीं पड़ा है? यहां देखो मैं बताता हूं इसको थोड़ा सेट से, थोड़ा सिंपल। यहां देखो अल्फा की बीटा रख दी, बीटा की अल्फा रख दी, अब देखो बताता हूं इसको कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ा यहां पर, कैसे? यहां देखो इसको log
बीटा रेस्ट टू पावर -1 लिखूंगा, टोटल का होल स्क्वायर, तो -1 आगे शिफ्ट हो गया, प्लस यहां लिखूंगा log 1/α रेस्ट टू पावर -1, तो ये भी आगे शिफ्ट हो गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर करोगे चाहे -2 का स्क्वायर करो चाहे 2 का स्क्वायर करो, वैल्यू तो सेम आनी है, स्क्वायर में 4 आएगा तो ये सेम आ गया, log बीटा का स्क्वायर प्लस log 1/α का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ए बी डी आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन, मतलब सिमेट्री का मतलब यहां बोला है कि अल्फा की जब बीटा बीटा की जब अल्फा इंटरचेंज कर दूं तो वैल्यू में क्या किसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें खास बात बोला है इक्वल टू 0, लीडिंग कोएफिशिएंट a इज पॉजिटिव, हैज sec स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा एज इट्स रूट्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड गुड, मतलब कौन सा करेक्ट एक तरह से बोल रहा है। तो पहला देखो, अच्छा बी ऑप्शन करेक्ट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या पॉजिटिव है, करेक्ट है। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा दोनों के डिफरेंट, इसका मतलब ये अल्फा ये बीटा दोनों डिफरेंट, दो डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट, तो अल्फा और बीटा कैसा है, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, c इज ग्रेटर देन 4ac, c इज ग्रेटर देन 4ac। अरे ध्यान से देखो, सम ऑफ रूट कितना आएगा, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, पॉजिटिव आएगा क्या, अरे दो पॉजिटिव वैल्यू का सम, ये दो पॉजिटिव। अच्छा एक बात बोलूं, सेक स्क्वायर थीटा हमेशा कैसा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो दोनों का सम कितना है, ग्रेटर देन 0 आएगा, यहां सम कितना -by ऐसा आएगा पॉजिटिव, राइट है नहीं। इसका मतलब ये देखो by ये कैसा, नेगेटिव, a इज ऑलरेडी पॉजिटिव तो b कैसा है, नेगेटिव, b कैसा है, नेगेटिव। तो ध्यान से देखो b कैसा है, नेगेटिव, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। c की बात कर ले अपन, किसकी, c की, यहां से देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों, दो पॉजिटिव रूट आ गए, दोनों पॉजिटिव रूट का सब रूट कैसा है, प्रोडक्ट। इसका मतलब देखो यहां से cy ये कैसा, पॉजिटिव, a इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो दो वैल्यूज का रेशियो पॉजिटिव, वन इज ऑलरेडी पॉजिटिव, देन सेकंड मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से c इज ग्रेटर देन 4a, ये कैसा है, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। तो ध्यान से देखो 4a प्लस b कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहां से तुम देख लेना, यहां से क्या का ऑप्शन आएगा, सिर्फ इसको b प्लस c इक्वल टू 0 छोड़ के ये इक्वल नहीं है कभी भी, ठीक है ना। बाकी सब ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है ना, b c d आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट आ जाओ, ये रीजनिंग टाइप में देखो, रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन में किसी बच्चों का डाउट रहता है, रीजनिंग टाइप में पहले ये रीजनिंग टाइप का पैराग्राफ पढ़ो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। रीजनिंग टाइप, अगर तुम एडवांस लेवल का पेपर देने जा रहे हो तो सारे इंस्ट्रक्शन जो आता है ना उनको पढ़ना जरूरी है। पेपर 15 मिनट मिलता है तुम्हारे लिए, उसको पढ़ना जरूरी है। रीजनिंग टाइप में क्या होता है, एक तरह सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन ही है, बस इसमें कुछ नहीं है, हर एक क्वेश्चन के दो स्टेटमेंट होंगे, ठीक है ना। तो पहला देखो ऑप्शन इस तरह से, दो स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तुम्हें चेक करना दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दो स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट 2 बता रहा है कि स्टेटमेंट 1 के बारे में, दोनों करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 1 के बारे में बता रहा है। दूसरा बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 और 1 में कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं बता रहा। तीसरा क्या हो रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फाइनल क्या है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये तुम्हें चेक करने हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। और जो तुम्हें लगे करेक्ट, जैसे पहला ऑप्शन आ गया कि दोनों करेक्ट है और 2 1 के बारे में बता रहे, तो तुम उस ऑप्शन को टिक मार दोगे,
ठीक है ना। जैसे तुम्हारा फाइनल ऑप्शन है 1 इज फॉल्स, स्टेप पहला तुम्हारा गलत आ गया, दूसरा करेक्ट आ गया, तो तुम्हारा क्या डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो रिमाइंडिंग तो उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन रीजनिंग टाइप में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रीजनिंग टाइप का ये देखो यहां से, इफ स्टेटमेंट बन गया ए स्क्वायर माइनस 4 1 ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इक्वल टू 0 इस एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में पढ़ाया था तुम्हें, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्क्वायर बताया था। इफ एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब होता है एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो तुम्हारी इच्छा हो सकती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके रूट मोर देन 2 आ जाए, क्वाड्रेटिक रूट कितने आएंगे 2, अगर इसके रूट मोर देन 2 आए तो इट इज एन आइडेंटिटी, फिर इसके रूट कितने आएंगे इनफिनिटी। अगर किसी क्वाड्रेटिक जैसे की डिग्री कितनी 2, अगर डिग्री 2 रूट आ गया मोर देन 2 तो ये क्या है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब इसका रूट क्या आएगा इनफिनिटी, ठीक है ना। जैसे इसकी डिग्री ऑफ 100 रूट आ गया 101 101, ठीक है ना 101, तो ये क्या है आइडेंटिटी, मतलब इसके रूट क्या रहेगा इनफिनिटी। इनफिनिटी केस में सारे के सारे जो कोएफिशिएंट वो क्या देना है 0, a b c इक्वल टू 0, सारे के सारे कितने आएंगे 0। इधर आ जाओ, इसको मतलब a स्क्वायर माइनस 4 कितना 0 n a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 कितना 0 n a स्क्वायर माइनस 5a सॉरी माइनस 7a प्लस 10 इक्वल टू कितना 0। यहां से a कितना 2 और माइनस 2, यहां से a कितना n a कितना 3 और 1, यहां से a कितना 5 और 2। इज दैट क्लियर। अब देखो तीनों का कंबाइंड ऑप्शन कौन कौन सा है, ये 2 और 1 आएगा, तीनों में n लग रहा है हर एक केस में, कितना लग रहा है n, तो n में देखो तीनों में कॉमन आंसर जो हर जगह सेटिस्फाइड हो वो देखो, तो a इक्वल टू 2 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। इसने बोला है इफ दिस इन आइडेंटिटी देन वैल्यू ऑफ a, तो मैंने आइडेंटिटी मान के किया ना, तीनों पे इक्वल टू 0 किया, एक भी और कितना है 2 सेटिस्फाइड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, कैसा है करेक्ट। सेकंड की बात कर लो, सेकंड का आंसर ये रहा। सेकंड बोल रहा है इफ टू स्टेटमेंट a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, देन a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एन आइडेंटिटी, एन आइडेंटिटी गलत बोल रहा है, गलत कैसे बोल रहा है, अगर ये आइडेंटिटी है तो a प्लस a इक्वल टू b इक्वल टू c होना चाहिए, लेकिन ये क्या गिवन है ओनली a इक्वल टू b, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देखो ऑप्शन में कौन कौन सा है, फटाफट से पढ़ो। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ओके ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 इसको रफ कर दूं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से, if all real values of x obtained from the equation, क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाए 4 raised to power x minus a minus 3 2 raised to power x plus of a minus 4 equal to 0 are non positive, then a belongs to कितना आएगा 4 to 5। मतलब समझ में आया तुम्हें, यहां से जो x की वैल्यू है ना, इसने क्या बोला है इफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन, यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो कैसे है नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव समझ लो, जैसे x क्या बोला लेस देन या 0, नॉन पॉजिटिव ये तो आ गया 0 हो सकता है लेकिन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तुम, तो देखो कैसे निकालोगे, यहां से 2 raised to power x को रिप्लेस कर दो किससे y से, तो ये कितना होगा y स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इंटू वाई प्लस ऑफ a माइनस 4 कैसा आएगा इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। यहां से x कैसा है नेगेटिव, और x नेगेटिव तो इसका मतलब इसके रूट कैसे आएंगे, इसके रूट इस टाइप से आएंगे, देखो ध्यान से मैं तो बता दूं, देखो सम ऑफ रूट्स ये 4 to 5 लिखेगा, ठीक है ना। इसका मतलब देखो यहां से सम ऑफ रूट्स इसके रूट दे सकते, अल्फा y की रूट दो आएंगे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कैसे आएंगे लेस देन और इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। दो वैल्यू आएंगे तो दोनों रूट कैसे आएंगे, जिसने बोला है x नेगेटिव मतलब अरे यार
देखो ध्यान से देना, y कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, y नेगेटिव नहीं, x नेगेटिव आना चाहिए, x नॉन नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन एक बात बोलूं, 2 रेज़ टू पावर x हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव, ठीक है ना, 2 रेज़ टू पावर x हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। बट अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा आर इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर x, हाँ ना बोलना। तो यहां से जो रूट आएगा ना वो 2 रेज़ अल्फा बीटा 2 रेज़ टू पावर x, y की रूट आएगी, y की वैल्यू क्या होगी 2 रेज़ टू पावर x। 2 रेज़ टू पावर x कैसा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसा, पॉजिटिव। x की वैल्यू भले ही तुम नेगेटिव ले रहे हो, 0 ले रहे हो, लेकिन हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। तो यहां से इसके रूट आए ना इसी केस में, y की वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव। तो अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 0, समझ में आ गया ना। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव, राइट है कि सम ऑफ रूट्स कितना, a माइनस 3 माइनस b बाई a, b कितना है डिवाइड बाई u, a माइनस 3 कैसा आएगा, पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स, देखो ध्यान से, a प्रोडक्ट ऑफ रूट a माइनस 4 डिवाइड बाई 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर। तो a ग्रेटर देन 4, राइट है कि a ग्रेटर देन 4, ध्यान से देखो, इसको मैं रख कर दूं, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी। तो a बिलोंग्स टू 3, a बिलोंग्स टू 4 टू 5, 4 नहीं है 3 आना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी क्या। a बिलोंग्स टू माइनस 3 4 is to power x, ओहो क्या हो गया यार, तो यहां से ये तुम क्या बोलोगे, a क्या बोल रहा है, यहां से a ग्रेटर देन 0 ये भी आना चाहिए। यहां से देखो ये क्या बोला है, a ग्रेटर देन 3, ये समझ में आ गया, सम ऑफ रूट क्या ग्रेटर देन 0, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस a ग्रेटर देन 4, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 4 एंड a ग्रेटर देन 3, तीनों कंबाइंड आंसर देखो 3 और ये 4, इसके अकॉर्डिंग दिस, इसके अकॉर्डिंग दिस, ठीक है ना, दोनों कंबाइंड जोन a बिलोंग्स टू कितना आ गया, 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और कहां तक जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम 5 तक। ओके 5 की निकालो ना तुम, कैसे आएगा, ठीक है ना। अब क्या लगाओ, तो डी लगा देना, राइट है कि नहीं, डी का किस लगा देना तुम कर लो। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इफ ax उसके पास bx प्लस c इज नॉन पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x, मतलब x क्या है, नॉन पॉजिटिव है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी नेगेटिव और 0। गलत बोल रहा है, गलत कैसे बोल रहा है, देखो ध्यान से, इसको मैं कर दूं, इसने बोला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस 0, इसके रूट्स अगर नेगेटिव है, नेगेटिव या फिर ये रूट्स ए या फिर इस टाइप से, मतलब ये भी केस हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया। नॉन पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स, तो ये x, ये x2, ये x1, ये x2 दोनों रियल रूट्स हैं क्या, है क्या, रियल रूट, तो d कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा क्या, पॉजिटिव, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बड़ा ऑप्शन देखो, इसने बोला b स्क्वायर माइनस 4ac, b नेगेटिव और 0, पॉजिटिव आना चाहिए। अरे अच्छा इक्वल टू 0 भी कर दो, इक्वल टू 0 क्या होगा, बाई से दोनों रूट इक्वल हो गए तो, ठीक है ना, लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या बोला है, रॉन्ग बोला है, स्टेटमेंट उल्टा लेके चला नेगेटिव, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग एंड फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेम आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 4, ठीक है ना, देन द इक्वेशन x minus sin alpha, x minus sin alpha into x minus cos alpha equals to 2 has both root in sin alpha and cos alpha, दोनों रूट x belongs to, मतलब दोनों रूट जो अल्फा बीटा आएंगे ना, किसमें आएंगे, अल्फा बीटा मतलब मान लो इसमें a भी मान लो, क्योंकि अल्फा बीटा ऑलरेडी गिवन है, किसमें आएंगे 0 to sin alpha to cos alpha। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है ना, ध्यान से देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तुम, तो यहां से देखो इक्वेशन किस टाइप से आएगी, x स्क्वायर माइनस x इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और माइनस 2, अच्छा प्लस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस 2, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, इक्वल टू कितना 0,
तो यहां से लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा पॉजिटिव, दोनों रूट आगे, तो इस टाइप से दोनों रूट, देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो दोनों रूट क्या बोल रहा है, दो रूट जो है ना साइन अल्फा और कॉस अल्फा के बीच में, तो ये रहा साइन अल्फा यहाँ के और ये रहा कॉस अल्फा, तो ये रहा ए ये रहा बी, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ठीक है ना। द इक्वेशन, तो तुम्हें बताना है क्या अल्फा 0 से पाई फॉर्म लाई करना है, ये वाला केस, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, ठीक है ना। तो इसमें से दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है ना, ये ऑप्शन तुम्हें करना है, लिमिट में दे दिया। दूसरा ऑप्शन देखो, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी अपोजिट साइन, स्टेटमेंट 2 देखो, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी अपोजिट साइन, ये रहा ए एक्स इक्वल टू ए, ये रहा एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए पे वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, एफ ऑफ बी पे वैल्यू कैसी है नेगेटिव, स्टेटमेंट 2, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, एफ एक्स इक्वल टू 0, ये एफ एक्स ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, क्या है ग्राफ, तो एफ एक्स 0 कहां आएगा, एक तो यहां एक यहां पर क्या, एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ रहा है ना, 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं, कैसा भी ले लो, ये वाला ग्राफ ले लो तुम, ये रहा एक्स इक्वल टू ए, तो ये एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी, तो मैं सिर्फ अपोजिट साइन बनाना है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का, तो ये एफ ऑफ बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहां भी एक सॉल्यूशन आ रहा है, या 3 आ रहा है, एटलीस्ट 3 एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिल रहा है दोनों केस में, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों के अपोजिट साइन का, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, ठीक है ना। और लेकिन स्टेटमेंट 2 है ना, इसके बारे में करेक्ट, ये देखो ये क्या बोल रहा है, यहां लगा रहा तुम एफ ऑफ साइन अल्फा एफ ऑफ कॉस अल्फा पॉजिटिव, एफ ऑफ कॉस साइन अल्फा पॉजिटिव, एफ ऑफ कॉस अल्फा पॉजिटिव, लेकिन ये कुछ अलग बोल रहा है, स्टेटमेंट करेक्ट तो है लेकिन बोल कुछ अलग हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आ जाओ, ये तुम्हारा एक प्रॉब्लम गिवन है, इसके लिए पैराग्राफ टाइप को फटाफट से देख लीजिए, इतना परफेक्ट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो, पैराग्राफ में क्या बोला है, कंसीडर एन अननोन पॉलिनोमियल व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय, एक अननोन पॉलिनोमियल px जो डिवाइड किया था x-3 और x-4, मतलब x-3 से डिवाइड करूंगा तो x-3 से रिमाइंडर कैसे मिलेगा, p ऑफ 3, 10th क्लास पढ़ा होगा, 10 9 का रिमाइंडर कैसे निकालते, p ऑफ 3 कितना गिवन है 2 एंड p ऑफ 4 कितना गिवन है 1 रेस्पेक्टिवली, लेट rx बी द रिमाइंडर, rx क्या है रिमाइंडर, तो px कितना आएगा, दिस राइट है नहीं, कोई दिक्कत है, तुमने किससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, px प्लस ऑफ rx, और ये मान लो x-3 इंटू x-4 इंटू qx, समझ में आया ना, कोई दिक्कत है, qx देखो px को इससे डिवाइड किया, ठीक है ना, इतनी बार डिवाइड किया, प्लस और रिमाइंडर, ऐसे लिखते हैं rx क्या रिमाइंडर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अच्छा रिमाइंडर देखो, ये क्या बोल रहा है, px क्या हो, क्यूबिक इक्वेशन होगा क्या, कैसे दो सेकंड डिग्री इक्वेशन डिवाइड कर रहे हो, तभी तो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर कब आएगा जब इक्वेशन क्या क्यूबिक, अगर बाई क्वाड्रेटिक हो तो एक बार डिवाइड हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4, तो ये लीनियर है ना, इसको लिख दो ax प्लस b की फॉर्म में, x-3 इंटू x-4, ठीक है ना, px। अब ध्यान से देखो p ऑफ 2 कितना है, p ऑफ 3 कितना है 2, तो यहां रखो 3, ये कितना आ गया q ऑफ 0, ये टोटल हो गया 0 इक्वल्स टू 0 प्लस x को 3 रख रहे हो तो 3a प्लस b, तो 3a प्लस b कितना आ गया 2, इज दैट क्लियर, एंड p ऑफ 4 कितना है 1, तो p ऑफ 4 1, तो ये अब 0 हो गया, x में 4 - 4 0, तो 4a प्लस b कितना आ गया 1, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है ना, इक्वेशन 2 - 1 कर दो, 2 - 1, तो 4a प्लस b 3a प्लस b 2 1 माइनस करो, माइनस माइनस ये कट गया, ये आ गया a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, ये कितना आ गया 1, b की वैल्यू निकाल दो, 3a प्लस b कितना आ गया 1 है, सॉरी 3a नहीं 4a प्लस b 1, a की वैल्यू कितना है 1, तो 4 प्लस b कितना आ गया 1, तो b इक्वल टू -4 -5, तो rx कितना आ गया, rx कितना है ये एक वैल्यू कितना है x -1, ये आ गया rx, इज दैट क्लियर।
तो फटाफट से देखो, इफ द इक्वेशन Rx इक्वल्स टू, अब देखो क्वेश्चन, ये तो तुम्हारा Rx आ गया, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पैराग्राफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 1 देखो, पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से देखो। इफ द इक्वेशन Rx इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 इसका Rx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एट जस्ट वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू बतानी, इसके कितने दो रियल रूट, Rx कितना x माइनस 5 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, इसको दरवेज दो x स्क्वायर माइनस प्लस a इंटू एक्स माइनस 1, a माइनस 1 इंटू x को इधर ले जाओ तो प्लस ऑफ 5 को 6, इसके कितने रूट है, दो रियल रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है ना, और टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो बीटा सॉरी d कितना पॉजिटिव, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना 6 प्लस ऑफ माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, कैसा आएगा पॉजिटिव, इज दैट क्लियर। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व a स्क्वायर माइनस 2a प्लस ऑफ 1 माइनस 24, कैसा आएगा पॉजिटिव, रेडी नहीं कोई दिक्कत, तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 23 पॉजिटिव, रेडी नहीं, ये क्या किया मैंने, गलत कर दिया यार, Rx डिस्टिंक्ट रियल रूट द एग्जॉस्टिव वैल्यूज ऑफ a, हाँ जी। अच्छा ये वाला तुम्हारा केस आ चुका है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्या a की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a की फॉर्म में। मैंने तो बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो ध्यान से देखो पॉजिटिव कब आएगा, पहले तो लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, दूसरी बात इस केस में d कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, तो यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट, अब ये क्वाड्रेटिक किसकी फॉर्म में, इक्वेशन f ऑफ a की फॉर्म में, देखो ध्यान से क्या ये रियल में पॉजिटिव है, यहां पर देखो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना 1 पॉजिटिव है। नेक्स्ट d देखो इसका d b स्क्वायर माइनस 4ac, d कितना है 4, ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, मुझे लग रहा है हमने भी गलती कर दी यार, x माइनस 5, ओहो b 24 4 माइनस 4 इंटू 23, नेगेटिव आ रहा है, इसका d कैसा है नेगेटिव, रेडी, इसका d नेगेटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना पॉजिटिव, इसका मतलब ये कंप्लीटली क्या है पॉजिटिव, अगर ये a नेगेटिव होता तो ये क्या होता नेगेटिव, तो मतलब यहां से देखो इसका मतलब फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, मतलब इसके लिए, इसकी बात कर रहे हैं, ये कैसा रहा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इसका मतलब d कैसा पॉजिटिव फॉर दिस इक्वेशन, d पॉजिटिव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर देखो, इसका पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 px इक्वल टू rx कितना है x माइनस 5 इक्वल टू px स्क्वायर प्लस ऑफ q माइनस 1 इंटू x प्लस ऑफ 6 हैज नो डिस्टिंक्ट रियल रूट देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 3, अरे इसका कोई रियल रूट नहीं है, मतलब इसको दरवेज दो px स्क्वायर प्लस ऑफ, हाँ जी x को डालूंगा तो px इंटू p माइनस ये माइनस 2 आ जाएगा, q माइनस 2 प्लस ऑफ 6 प्लस 11, इसके कोई रूट नहीं है, d कितना आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, नो डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आया ना। अच्छा डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, ऐसे बोल रहा है या तो ये या फिर ये, डिस्टिंक्ट रियल रूट हो भी सकते हैं तो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, या फिर है नहीं, तो इसके लिए d कैसा है लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब q माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4p इंटू 11 कैसा आएगा नेगेटिव या लेस देन 0, ठीक है ना, कर लेना इस क्वेश्चन को, ओके, इसका आंसर है 2/3 आएगा, रेडी कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो रेंज ऑफ, इसकी रेंज बतानी है, रेंज ऑफ fx इक्वल टू rx डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसकी रेंज, इसको रेंज में फंक्शन की रेंज निकालना नहीं आता ना, तो अपन रहने दो तुम, फिर fx क्या है, rx कितना x माइनस 5 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसको क्या रखो इक्वल टू बाई x माइनस 5 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा x स्क्वायर बाई माइनस 3x बाई
प्लस ऑफ 2y इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है ना। क्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कैसे करोगे देखो ध्यान से। ओहो लड़ गया भाई, माइनस कर लेना फटाफट से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 3xy ओ प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स कॉमन ले लो, 3y माइनस 3y माइनस ले लो 3, ठीक है ना, माइनस 3y प्लस 1, समझ में आया, एक्स को गलत है प्लस ऑफ 2y माइनस 5, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके रूट कैसे, x बिलोंग्स टू r आना चाहिए, मैंने बताया था रेशनल फंक्शन रेंज निकाल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे आएंगे रियल, इसका मतलब d कैसा लगा दो पॉजिटिव या इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओके तो d पॉजिटिव लगा दो, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y प्लस 5 इंटू 1, कैसा आएगा पॉजिटिव, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ से इनक्लूड सॉल्व करनी है ओनली y की फॉर्म में, y की वैल्यू तो fx की वैल्यू है, रटेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना 9y स्क्वायर प्लस ऑफ 6y प्लस 12y प्लस ऑफ 1 कैसा माइनस 8y माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कितना आ गया 9y स्क्वायर 12y माइनस 8y प्लस 4y, हाँ जी 1 माइनस 20 माइनस 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनक्लूड सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये वाला इनक्लूड सॉल्व कैसे करनी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी टाइप से हमारा पेपर फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। एडवांस लेवल क्वेश्चन था, क्वालिटी क्वेश्चन का, रेडी। तो अपन नेक्स्ट टेस्ट आई थिंक पता नहीं, पता चलेगा जब भी पता चलेगा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। मैं ग्रुप में तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आज के इतने काफी है, और वीडियो देखना, तुम्हारा जो भी डाउट थे क्लियर करना, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, एंड हैव अ नाइस डे।